स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की ये कॉपी देखते हैं। यहाँ पर आपने स्टूडेंट ने हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है इनकी, और जो कलर है इनका वो भी अच्छा डार्क कलर है, ऐसा होना चाहिए। तो विजिबल है प्रॉपर हैंडराइटिंग, देखिए, और क्लियर है। लेकिन यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन था कि क्या गारंटी की संविदा के सभी पक्षकारों का सक्षम होना आवश्यक है? इज़ इट असेंशियल दैट द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, इन्होंने जो आंसर लिखा है वो गलत है। सभी पार्टीज़ का कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ जो माइनर है वो प्रिंसिपल डेटर की भूमिका में अगर है तो इस सिचुएशन में ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है। तो सभी पार्टीज़ का कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी नहीं है गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में। जो प्रिंसिपल डेटर है यहाँ पे वो इनकॉम्पिटेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ इन्होंने लिखा है कि गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट समझाना है। सही समझाया है, डेफिनेशन सारी इनकी सही है, हैंडराइटिंग भी ठीक है। लेकिन प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा किया जा सकता है कि इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को इधर आप अंडरलाइन करें, सिंगल और डबल, पैरा फॉर्म में ना लिख के अगर इसे असेंशियल एलिमेंट्स के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने लिखा है उसमें फाइंडर ऑफ गुड्स कब गुड्स को सेल कर सकता है? तो 151 और 152 के अलावा इसमें सेक्शन 169 जो है वो भी डील विथ होगा। बेलमेंट की डेफिनेशन और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स पूछे गए थे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ बेलमेंट की डेफिनेशन दी गई है, कंप्लीट डेफिनेशन है यहाँ पर, लेकिन उसको एसेंशियल एलिमेंट्स के रूप में नहीं लिखा गया है पॉइंट वाइज। ही हु एक्ट्स टू एन एजेंट इज हिमसेल्फ एक्टिंग, इसे बताना था। तो इसमें जो एजेंसी 182 से रिलेटेड मैक्सिम्स हैं दोनों, वो यहाँ पे आपको मेंशन करनी थी। एजेंसी के कंसेप्ट को क्लियर करना था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज एन एजेंट पर्सनली लाइएबल फॉर द एक्ट डन बाय हिम फॉर हिज एजेंट? एजेंट पर्सनली कब लाइएबल होता है? तो यहाँ स्टूडेंट ने लिखने की कोशिश की है अपनी तरफ से, लेकिन इसका जो राइट आंसर है ये सेक्शंस आपके आएंगे 230, 235, 227, 234, 238, पर्सनल लाइबिलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है भी इम्पॉर्टेंट। 230, 235, 227, 228, 234, 202 एंड 238, ये आपको सेक्शंस जो हैं इसमें डालने थे। अगला क्वेश्चन, बेलमेंट और प्लेज में डिफरेंस है। तो जो बेलमेंट और प्लेज, ये अच्छा प्रेजेंटेशन अच्छा है, हैंडराइटिंग अच्छी है, लेकिन देखिए सिर्फ इसी से फ़र्क आपको मार्क्स के जो है वो नहीं मिलने वाले हैं। ब्रैकेट में आपको लीगल प्रोविज़न ज़रूर देना है, उसके बिना आपका आंसर कंप्लीट नहीं है। बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन ऐड कीजिए। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट टुवर्ड्स हिज प्रिंसिपल, इसमें आपके जो सेक्शंस आएंगे वो हैं, ड्यूटीज़ में आएंगे 211, 212, 213 से 217, 209, 190, 193, 195 एंड 238। और जो राइट्स आपसे पूछे गए हैं, राइट्स में आपका आएगा 217, 219, 220, 221, 222, 223 एंड 225। ये सेक्शंस आपको यहाँ पर लिखना है। फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है, आप आराम से इन आंसर्स को लिख सकते हैं। अगला है, पर्टिकुलर और जनरल ईयर में क्या डिफरेंस होता है? तो अगेन यहाँ कंटेंट एंड रिच नहीं है, डिफाइन करें फिर डिफरेंस लिखें। इतना स्कोप है 5 मार्क्स में आपके पास। अगला क्वेश्चन है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस श्योरिटी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी? तो इसमें स्टूडेंट ने आंसर लिखा है और लीगल प्रोविज़न लेकिन साथ में नहीं लिखे, बाय नोटिस, बाय रिन्यूशिएशन, बाय डेथ, बाय एक्ट और ओमिशन ऑफ क्रेडिटर, लेकिन साथ में लीगल प्रोविज़न आपको डालने चाहिए, तभी जाके ये आंसर जो है वो
एनरिच होगा। इसका जो कंप्लीट आंसर है वो आएगा सेक्शन 130, 131, 62, 133, 134, 139, 142, 143, 144 and 127. Overall, contents must be enriched in this answer sheet.